हाँ, ज़मीन हमने दिया है तो वहाँ हक हमारा हो, इस बात को हाईकोर्ट को भी सुनिश्चित करना चाहिए। नहीं, ये रोक लगाने वाली बात नहीं है सर। अब हाईकोर्ट के ऊपर भी कहीं ना कहीं दरवाजे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के लोगों ने ज़मीन नहीं दिया है, ज़मीन केवल झारखंड के लोगों ने दिया है। तो वहाँ तो सौतेला व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहाँ 75 क्या, अगर 100% भी कोई रिजर्व करता है तो बुरा नहीं है। इस तरीके से जो कहीं घटना घटित होती है, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जी, आज हाईकोर्ट का ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम चाहते हैं कि इस पर पुनर्समीक्षा हो। इसलिए हो क्योंकि निजी क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो निजी क्षेत्र में एक सवाल आता है कि निजी क्षेत्र का मतलब क्या होता है। निजी क्षेत्र का मतलब होता है उद्योग, निजी क्षेत्र का मतलब होता है प्लांट, निजी क्षेत्र का मतलब होता है किसी ज़मीन पर कोई कल कारखाना स्थापित हो। अब सवाल बनता है कि कल कारखाना के लिए ज़मीन भारत ने नहीं दिया है, पूरे भारत के लोगों ने नहीं दिया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के लोगों ने ज़मीन नहीं दिया है, ज़मीन केवल झारखंड के लोगों ने दिया है। तो वहाँ तो सौतेला व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहाँ 75 क्या, अगर 100% भी कोई रिजर्व करता है तो बुरा नहीं है। इसलिए बुरा नहीं है क्योंकि वह ज़मीन उनकी एकमात्र पूंजी है, वह ज़मीन उनका एकमात्र सहारा है। लेकिन आप एक नियम लेके आते हैं, एक कल कारखाना स्थापित होता है और क्षण भर में वो सारी ज़मीन सरकार एक्वायर कर लेती है किसी कंपनी को देने के लिए। आपने तो विकास के नाम पर, उन्नति के नाम पर एक ज़मीन कंपनी को दे दिया, कंपनी ने लाखों करोड़ों का टर्नओवर किया, देश की उन्नति में काम आया, देश की अर्थव्यवस्था में काम आया। लेकिन उस किसान का क्या हुआ? जिस किसान के पास ये ज़मीन हड़प्पा काल से है, जिस किसान के पास ये ज़मीन महाजनपद काल, बुद्ध और तमाम मुगल काल से लेके अंग्रेज के कालखंड तक वो ज़मीन उस किसान के पास, उस किसान का क्या हुआ? एक झटके में उसका परिवार अपने सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। तो इसलिए मेरा मानना है ये हाईकोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार को फिर से मजबूती के साथ इस विधेयक को लागू करने के लिए प्रयासरत होना चाहिए, क्योंकि ज़मीन जिन लोगों ने दिया है वो झारखंड के लोग हैं। वहाँ तो किसी के साथ समझौता होना ही नहीं चाहिए। वहाँ 75 क्या, अगर कोई 100% भी आरक्षण लेके आता है तो मैं उसके पक्षधर हूँ। जयराम जी, क्या हाईकोर्ट किसी दबाव में इस तरह का फैसला? देखिए, बिल्कुल दबाव है इसमें कहीं ना कहीं। आज आप सबको मालूम है कि आज जो भी विषय हैं वो कहीं ना कहीं दबाव के कारण ही आते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हाँ, ज़मीन हमने दिया है तो वहाँ हक हमारा हो, इस बात को हाईकोर्ट को भी सुनिश्चित करना चाहिए। आज अंतिम दिन है, क्या कुछ? जी, आज सबसे पहले दो पार्ट होंगे आज के सत्र का। पहला होगा राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण हुआ है, उसके संदर्भ में अपना पक्ष विपक्ष लोग प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जो अनुपूरक बजट वित्त मंत्री के माध्यम से प्रस्तुत होगा, उसमें अपना तर्क पक्ष और विपक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो आज अभिभाषण और अनुपूरक बजट पे ही आज चर्चा परिचर्चा होगी। जयराम जी, सीजीएल को लेकर के फिर छात्र सड़क पर आए हैं रांची में। 15 को एक बार फिर से वो आंदोलन करने जा रहे हैं। पार्टी की ओर से निकाला गया था। जी, हम लोग छात्रों के साथ, मैंने पहले कहा, सदन के अंदर भी खड़े हैं और सदन के बाहर भी खड़े हैं। हमारी जो भूमिका है उस भूमिका में हम लोग जैसा पहले थे, आज भी उस भूमिका में हम लोग हैं। जेएमएम के विधायक बोल रहे हैं कि खाली सीडी दे करके छात्र गुमराह कर रहे हैं आयोग को भी, प्रमाण नहीं है कि नहीं? अच्छा, ठीक है, तो एक बार जो सत्ता पक्ष हैं, इनके मंत्रिमंडल में जिन्होंने स्थान पाया है, क्या उनमें सामना करने की साहस नहीं है? परिस्थितियों का सामना किया जाए। आपको अगर लगता है कि छात्रों के एविडेंस, तर्क अगर बेबुनियाद हैं तो आप सामना करके उनको क्लियर कीजिए ना। अगर अगर आपको लगता है आप सांच हैं तो सांच को आँच कैसा जांच कीजिए। सांच को आँच नहीं होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। और मैं आज फिर इस बात को सदन में उन दो विषयों के बीच इस विषय को मैं ऐड करके उठाने का प्रयास करूंगा। एक्सपीरियंस 3-4 दिन का सर ये कार्यक्रम जी ठीक ठाक रहा, अच्छा ही रहा जी, ठीक ठाक रहा। विषय उठाना नहीं, आज अनुपूरक बजट जो हमारा लाया गया उस पर चर्चा है। उसकी जो मांगे हैं उसको लेकर और राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण आया है उस पर परिचर्चा है। अमित जी, सीजीएल के मुद्दे पर जो है आप लोगों ने लाठीचार्ज करवा दिया शुरुआत में ही। अभी सरकार बनी है और लाठीचार्ज के साथ शुरुआत हुई। हथियानी लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है। जी बिल्कुल, इसी विषय को लेकर मैं भी कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला जो दायित्व बनता है और जो तरीका होता है, कहीं ना कहीं उचित माध्यम जो हमारा बनता है वहाँ पर रखना चाहिए था। और ऐसे अचानक कहीं पर किसी को कानून को तोड़ने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए, हमारा ये मानना है। और साथ साथ हम भी चाह रखते हैं कि जो भी परीक्षाएं आयोजित हो, बेहतर तरीके से उसका सफल तरीके से उसका रिज़ल्ट आए, प्रकाशित हो, और जो सक्षम, जो योग्य उम्मीदवार हैं वो चुने जाएं। और इस विषय को लेकर हम भी सर गंभीर हैं, हमारी पार्टी गंभीर है, ये राज्य सरकार गंभीर है। और निश्चित रूप में आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि एक बेहतर परिणाम आए और इस तरीके से जो कहीं घटना घटित होती है
ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। दादा, जब आप जेएमएम में नहीं थे चुनाव से पहले तो मुखर होकर इन तमाम मुद्दों पर आवाज उठाते थे, लेकिन अब थोड़ा नॉर्मल नहीं, नॉर्मल की बात नहीं है सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है कि अमित माथुर जी आप एकदम सॉफ्ट हो गए, बोल बदल गए अब। नहीं, अब सत्ता में आ गए, बात बदल गई। नहीं, सॉफ्टनेस की बात नहीं है। हम आपको बताएं कि हम जहां खड़े थे नहीं दिख रहा वो, आज भी वही हैं और कल भी रहेंगे। हम कल भी खतियानी मुद्दे को लेकर बेहतर मुखर थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और जो हमारे यहाँ के खतियानी युवा युवती हैं, हमारे यहाँ के छात्र छात्रा हैं, निसंदेह हम आज भी चाहते हैं कि उनके हाथों को रोजगार मिले जिसमें जैसी योग्यता है। अमित जी, 75% जो निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात हो रही थी वो हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है उस पर। आपको क्या लगता है ये फैसला कैसा है, आप क्या करेंगे, आप इस पर क्या? नहीं, ये रोक लगाने वाली बात नहीं है सर। अब हाईकोर्ट के ऊपर भी कहीं ना कहीं दरवाजे हैं, तो हमारा प्रयास होगा कि आने वाले दिनों में जहां भी हमें जाने की आवश्यकता पड़े, निसंदेह हम लोग जाएंगे और सुखद परिणाम आएगा जो कि झारखंडियों के फेवर में होगा, खतियानियों के फेवर में होगा। जी बिल्कुल सर, हम जिस दिन हम इसमें आ गए, हमने तो अपना खतियानी पार्टी को त्यागा है। आने वाले दिनों में खतियानी पार्टी का विलय भी होगा। जी।